हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर 03 रहने वाला है फॉर जेकेपी एसआई एग्जाम्स के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं एट द एंड ऑफ ए नंबर। तो ये हमारा सिलेबस था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आने हैं और 30 मार्क्स रहेंगे इसमें। और हम पहला चैप्टर कर रहे हैं नंबर्स, और ये इसका लेक्चर 03 रहने वाला है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जीरोस बनते कैसे हैं। जीरोस बनते हैं जैसे जीरोस आर फॉर्म्ड बाय 2 into 5। टू और इंटू टू को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो कितना आ जाएगा 10। जीरोस आर फॉर्म्ड बाय 2 into 5। 2 into 5 कितना आ गया 10। इसी तरह से अगर मैं दो जीरोस ले लूँ, दो टूज ले लूँ और दो 5 ले लूँ, टू टू जा 4, 4 आ गया, ये 5 5 जा 25, 4 into 25 आ गया, 25 into 4 कितना आ गया 100 आ गया। इसमें दो जीरोस आ गए। तो हमें क्वेश्चन आता है कि इससे कोई नंबर दिया होगा कि मल्टीप्लाई करके या फैक्टोरियल निकाल के इसमें क्या कितने जीरोस निकले। ओके, तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आ जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 5 into 7 into 9 into 2 into 11। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल अदर नंबर्स। वही नंबर्स देखने हैं जो मल्टीपल होंगे किसके, 5 के और 2 के। तो इधर 5 एक ही है, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, 2 भी। तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, 5 2 एक ही जीरो आएगा। तो नंबर ऑफ टूज कितने हैं 1, नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं 1। तो 5 into 2 10 है। Therefore it has only one zero at the end. Next question, find the number of zeros at the end of product 1357। तो देखो यहाँ पे 135, 5 तो दिखेगा, 5 भी आएगा सीरीज में, सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स है, 5 भी आएगा। उसके बाद 15 भी आएगा, 25 भी आएगा। और तो बड़े सारे, 5 तो बड़े सारे हैं, लेकिन एक भी टूस नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा, उसका 2 का मल्टीपल 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये सीरीज है ऑड नंबर की, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं हो। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। इट हैज मैनी फाइव्स बट नो टूस, therefore it has no zero at the end। Next question, find the number of zeros at the end of product। ये दिया 4 into 27 into, तो देखो 4, 4 क्या आ गया, 4 आ गया 2 into 2, मतलब 2 की पावर 2। और 27 में ना 5 आता है ना 2 आता है, 63 में भी ना 5 ना 2, 113, 125 कितना होता है। कैसे निकाल सकते हो ये आप, कितना आएगा 125 ऐसे निकाल 5 के टेबल में। 5 2 जा 10 और 2 बच गया 25, 5 5 जा 20, फिर दोबारा 5 से की, 5 5 जा 25, कितने 5 आए, 3 5 आ गए, 5 की पावर। तो इन दोनों में 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो जो कम होगी वही देखनी। तो कितनी है 2, तो उसमें जीरोस कितने आएंगे 2 आ जाए। ओके, 27, 63 and 103 are not multiple of 2 or 5 or equal to 2 into 2, 125, 5 into 5 into 5। तो कितने टूज, तो मिनिमम पावर देखनी होती है। टूज कितने, 2 है, 5 कितने हैं 3, कम वाला देखना है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल में निकालना है। तो जो भी फैक्टोरियल दिया हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फैक्टोरियल का मीनिंग बताया था। तो जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उस फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 से, और फिर क्वेश्चन को भी डिवाइड करना है टिल आउट कम्स आउट टू बी लेस देन 5, और फिर सबको ऐड करना। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 270। देखना, ध्यान से देखना, 270 लिखा, 270, इसको डिवाइड किया किससे, 4, 5 से, 5 से डिवाइड कर, 5 5 चा क्या आ गया 25, कितने 20, 20 रह गया, 5 4 चा 20, एक आ गया 54। अब इसको दोबारा से 5 से डिवाइड करना, 5
वन ज़ा 5 और आगे क्या आ जाएगा, 4 बचा, 54 है ये, तो 10 और 4 रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर को कुछ नहीं करता, 10 आ गया, 54 प्लस 10, इसको डिवाइड करना है 5 से, 5 2 जा, सिर्फ क्वोशंट्स में इंटरेस्टेड है, 54 प्लस 10 64 और 66 जीरोज आ जाए, कितने जीरोज आ जाएंगे, 270 फैक्टोरियल में लास्ट में 66 जीरोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 into 22, 1 2 3 4 5 22, मतलब ये फैक्टोरियल होता है ना, जैसे 22 फैक्टोरियल होगा, 22 इंटू 1 से लेके 22 तक ले जाए, तो ये 22 फैक्टोरियल हुआ, तो इसमें जीरोस निकालने हैं, तो 22 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, क्लियर, क्या आ जाएगा इसमें, कितने जीरोस आ जाएंगे, 5 4 जा 20 और 2 को लेना नहीं है, कम ही आ गया इससे, तो 4 जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ zeros at the end of 1 2 3 4 41 42, तो 42 फैक्टोरियल में जीरोस, 42 फैक्ट, तो क्या करना है, 42 को 5 से डिवाइड करना है, 5 8 जा 40 आ जाएगा, फिर दोबारा से 5 को डिवाइड, 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 आ जाएगा, क्लियर, कितना आ गया, 8 प्लस 1 बराबर 9, कम आ गया ना अपनी डिवाइड, तो 9 जीरोस होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ zeros at the end of 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में जीरोस निकाल, तो कैसे करेंगे, 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 कितना हो गया, 5 टू जा 10, वो डिवाइड होता नहीं, 5 से कम है पावर, टू जीरो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1 3 5 7 73 1 0 2 4, ओके, 1 3 5 7 73, ये तो मुझे लग रहा था 73 तक और नंबर की सीरीज, लेकिन आगे उन्होंने 1024 दे दी, तो मैं इसमें ना 5 ढूंढता हूँ, एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 15, एक आ जाएगा 25, एक 35, ये भी आएगा, एक 45, एक 55, 65, 75 नहीं आएगा, 73 तक है, तो इसमें कितने फाइव्स हुए, 5, एक तो 5 वन जा 5 आ गया, ये आ गया, ये 5 3 जा 15, तो इसमें कितने फाइव्स हैं, एक, तो टोटल 5 कितने हो गए, दो, फिर 5 5 जा 25, इसमें कितने फाइव्स हुए, दो फाइव हुए, फिर 75 में 5 7 जा 35, एक ही 5 है, आगे 45 में 5 9 जा 45, 5 एक ही, 55 में 5 11 जा 5 एक ही है, 65 में 5 3 13 जा, कितने 5 हुए टोटल, 3 4 5 6 7 8, 8 5 की पावर 8 आ जाए, और 1024 में कितने टूज होंगे वो निकालने, तो अगर किसी को पता हो तो 10 टूज होते हैं, अदरवाइज निकाल लो, 2 5 या 10, और ये 5 1 2 2 जा और 2 512, 2 2 जा 4 1 बच गया यहाँ पे, 2 5 और 1 दोबारा 250, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बच गया 8, 128 आ गए, 2
6 जा, और ये 4, फिर आगे 2 से 2, 3 जा, और 2 जा, 2, 16 या 32, 2, 8 आ जाएगा, 2, 4 और 2, 2 जा, 2। टोटल टूज कितने हुए? 10 टूज आ गए, 2 की पावर 10। तो आपने नंबर ऑफ जीरोस के लिए जो इन दोनों में से कम होता है ना वो देखना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे एट द एंड? 8। ओके, गॉट इट। तो क्या करना होता है, 1 से 73 तक लिखा था यहाँ पे, हमें लग गया ये 1 3 5 7 73 के, ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमने कौन से आ सकते हैं? 2 का मल्टीपल तो कोई नहीं आएगा, 5 वाले चेक किए तो मैंने 5 टोटल आ गए 8। फिर 1024 में 2 की पावर 10, तो 10 टूज हैं, तो दोनों में से एक मिनिमम ले। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 12 13 14 84। अब ये है तो कंटिन्यू सीरीज, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 84 तक 12 से है। तो आप क्या कर लो, 84 फैक्टोरियल लिख लो, और 84 फैक्टोरियल में 84 से 1 तक आएगा, आपको 12 तक लेना है, उसमें से माइनस कर लो 11 फैक्टोरियल। तो पहले हम निकालते हैं 84 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे। 84 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5, कितना बच गया? 3, 34, 5 6 जा 30, फिर 5 से करेंगे, ये 16 हो गए, 5 3 जा 15, तो 3 और हो गए। 84 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं? 19। 11 फैक्टोरियल में निकालते हैं, 11 5 2 जा 10, तो ये कम आ गया, 19 माइनस 2 17 जीरोस आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 12 13 14 कितने जीरोस आ जाएंगे? 17। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 5 1 2 5 1 3, ये कंटिन्यू सीरीज है। 11 20 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे? 11 20 फैक्टोरियल, लेकिन वो कहाँ से आ जाएगी? 1 से लेके, उसमें से माइनस कर लोगे 511 फैक्टोरियल। ओके, तो अब 11 20 को डिवाइड करो 5 से, तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 20 2 24, फिर दोबारा से 5 4 जा, और 5 4 जा, फिर 5 से 5 8 जा 40, फिर 5 से 1 जा, तो टोटल कितने? 224, 224, 44, 8 और 1। 44 और 8 कितने हो गए? 52। 224 और 52 कितने हो गए? 276, 277 हो गए, 277 माइनस इसमें से 511। अगर 511 को 5 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 0 2 102 को दोबारा से 20, फिर दोबारा से 4, 122 माइनस करना है 122, किसी को चेक तो कराना नहीं है, तो 155 155 जीरोस आ गए। पहला में 10 2 20 और 126 था, 126 छब्बीस, तो 26, तो 151 आ जाए। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 32 की पावर। इन सब में मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 32 की पावर 4। तो ये 32 क्या आ गया? 32 फैक्टोरियल आ गया, और ऊपर 4 पावर। ओके, तो 32 का निकाल लो और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। 32 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा, तो कितना आ जाएगा? 7। और इस 7 को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है किससे? 4। 7 4 जा 28 आ जाए। नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट होंगे इसमें?
पावर सेम है और मल्टीप्लाई है तो बाहर ले लो और बाकी का फैक्टोरियल निकाल के पावर को मल्टीप्लाई कर 28। इसी का हम सेकंड पार्ट में डिस्कस द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 47 फैक्टोरियल 8 9 10 11। तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल में? डिवाइड करते हैं 47 ले लेते हैं, 5 से डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 क्या आ जाएगा 9 जा 5 9 जा 45, ये 9 आ गया। फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये नोट करते रहना है। 5 1 जा 5 और 4 रहा, रिमाइंडर वो नहीं, 1 जा 5। तो 9 + 1 ये जो है इनको ऐड कर देना है, 10 इसका आंसर है। ये नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 125 फैक्टोरियल। का कैसे निकालोगे? वैसे ही फैक्टोरियल का हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 2 बच गया, 25 5 5 जा 25 आ गया। दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे जब तक ये 5 से कम नहीं है। 5 5 जा 25, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये आ गया 25 5 और 31। आंसर रहेगा सी पार्ट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 680 फैक्टोरियल। वैसे जो भी फैक्टोरियल होगा आपने डिवाइड करना है 5 से। 680 ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा। 5 3 जा 15, 3 30, 5 6 जा 30, 136 आ गया। इसको दोबारा से 5 से डिवाइड कर, 5 2 जा 10, 3 बच गया 30, 5 7 25। तो फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, भी 5 से है, 5 से 5 के बराबर ज़्यादा 5 इन सब प्लस कर दो। 27 5 52 136 में ऐड किया तो 1 आंसर आ गया। पेपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में निकालना, एंड ऑफ द प्रोडक्ट 10 15 44 8 28 7 2 3 4 या 5, क्या ऑप्शन रहेगा? देखो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने 2 और 5 को दो, क्योंकि हमें पता है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना बनता है 10 आ जाता। दो 2 ले लो, 2 इंटू 2, फिर दो 5 ले लो। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 5 इंटू 5 20, वो ले लो। दो जीरोस, कहने का मतलब है जितने 2s और 5 उनको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है। अगर हम मान लें 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लें, 3 2s ले लें और 5, फिर क्या आएगा 2 इंटू 3, 3 बार करेंगे तो 8, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 25 2 0। मतलब ये 3 थे, ये 2 थे, जो कम होंगे उसके उतने ही जीरोस आए। जैसे एक 2 ले लेते हैं हम, दो 5 ले लेते, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 50। जीरो कितने आए, एक, जितने 2 वही चेक कर, 2 और 5 चेक। जैसे 10 को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, एक 2 आ गया। 15 को 3 इंटू 5, लेकिन हमें 5 ही काउंट, 5। 44 को 4 इंटू 11, 4 11 तो में तो कोई ही नहीं होगा। 4 11 20 44 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पूरा 28। 28 कितना होता है 4 इंटू 7, 4 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। 70 में 2 इंटू 35, एक 2 आ गया। 35 क्या आ जाएगा 5 इंटू 7, 5 ही काउंट करने। तो 2 कितने, एक 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी है 6, और 5 कितने 1 2 और 3, 5 की पावर। जो कम होंगे मिनिमम होंगे उसका आंसर में आ जाएगा 3। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन
The squares of two consecutive odd integers is always divisible by दो consecutive odd integers. Odd integers में 1 और 3 ले लेते, दोनों का स्क्वायर करते हैं और डिफरेंस देखते हैं और डिवाइड। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 1 8, इनमें से 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8। इनमें से 8 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 से, 8 से होता, 8 16 से नहीं होता। और भी चेक कर ले। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव ले। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 20। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, ये 8 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा आंसर? 24। ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है, 16 से नहीं होता। इसी तरह से 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस 49 आ जाएगा 32। ये भी 8 के टेबल में। तो डिफरेंस दो स्क्वायर्स का, दो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर्स का जो होता है वो डिविजिबल होता है 8 से। नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।